हेलो गाइस, मैं हूं गुंजन। वेलकम बैक टू आवर चैनल रंगवाज क्लासेस। तो हमने फर्स्ट चैप्टर कवर कर रखा है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। अगर आपने नहीं देखा है तो देखिए। आज मैं शुरू करने वाला हूं इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990 चैप्टर 2, यानी अंग्रेजों ने हमें इतना लूटा, उसके बाद से हमने क्या क्या किए जिसकी वजह से हमने फिर से अपने कंट्री को खड़ा करने के लिए क्या क्या कोशिश की। ठीक है, इसमें देखिए पहला आता है इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है? देखिए, इट रेफर्स टू मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस बाय सेंट्रल अथॉरिटी फॉर अचीविंग अ स्पेसिफिक गोल बाय यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है? ये एक इकोनॉमिक डिसीजन होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ये लेती है, सेंट्रल अथॉरिटी लेती है सॉरी, और वो क्या करती है कि एक स्पेसिफिक गोल तैयार करती है, जिससे हम मतलब कोई भी एक स्पेसिफिक गोल तैयार करती है जो कि हम अपने इकोनॉमी के रिसोर्सेज से उसको यूटिलाइज करके हम उस गोल तक पहुंचते हैं। समझे? नहीं समझे? देखो ये क्या है, इट रेफर्स टू मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस लेते हैं। कौन? बाय सेंट्रल अथॉरिटी एक होता है, वो इकोनॉमिक डिसीजंस लेता है। क्यों? क्योंकि एक वो स्पेसिफिक गोल टारगेट करता है कि हमें उस गोल तक पहुंचना है, और ये वो कैसे करता है? बाय यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज ऑफ इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी के जो रिसोर्सेज हैं उसको यूज करके। समझ में आ गया होगा आई होप। दूसरी बढ़ते हैं, प्लानिंग कमीशन क्या होता है? देखो ये इस्टेब्लिश हुआ था 1950 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर। हमेशा याद रखना, ये जो है वो प्राइम मिनिस्टर के चेयरमैनशिप में इस्टेब्लिश होता है। ये नहीं कि मुख्यमंत्री वित्त मंत्री किसी के में भी कर दिया, ऐसा नहीं करना। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के चेयरमैनशिप में ये इस्टेब्लिश होता है। ये जो है वो 2014 में रिप्लेस किया गया किससे? नीति आयोग से। पढ़ा होगा? नहीं पढ़ा होगा तो ध्यान दो। 2014 में ये रिप्लेस किया गया था नीति आयोग से। Further, it was set up on 1 जनवरी 2015। ये आया कब, लागू कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को। अब देख लेते, देखो नीति का मतलब क्या हुआ? आयोग तो आयोग ही है। नीति का फुल फॉर्म कभी कभी आ जाता है एक नंबर में कि नीति का फुल फॉर्म बताओ। तो देखो, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये है नीति का डेफिनेशन। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लान्स। प्लानिंग, हमने अभी प्लानिंग पढ़ा था, प्लानिंग कमीशन। अब आते हैं प्लान पे। तो देखो मैं यहाँ पे आपको भी फर्स्ट 5 ईयर प्लान बता रहा हूँ, लेकिन आपको शुरू के कम से कम 3 से 4 याद रखने हैं, क्योंकि वो पेपर में पूछे जाते हैं। तो देखो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो आया था वो आया था 1 अप्रैल 1951 से 1956 तक, 1951 टू 1956 ये इसका पीरियड टाइम था। ठीक है, एम क्या था इसका? फोकस ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाने पे फोकस, और जो डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम और वेल्थ का वो सही से हो सके, इसके ऊपर फोकस था। अब आता है हमारा लॉन्ग टर्म गोल ऑफ 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान जो हमने बनाए थे लॉन्ग टर्म प्लान, उसका गोल क्या था, क्या उद्देश्य था, किस लिए हमने बनाया था? तो देखो पहला है जीडीपी ग्रोथ। आपको पता है कि जब किसी भी अगर जीडीपी ग्रोथ कंट्री का बढ़ता है तो ये गुड इंडिकेटर होता है किसी भी इकोनॉमी के लिए, क्योंकि जीडीपी ग्रोथ जैसे जैसे बढ़ता है वैसे पर कैपिटा जीडीपी भी बढ़ता है, मतलब पर हर व्यक्ति का जीडीपी भी बढ़ता है अगर कंट्री का बढ़ता है तो। ठीक है, सेकंड आता है इक्विटी। देखो सोसाइटी में हर इंडिविजुअल को अगर इकोनॉमिक्स से रिसोर्सेज से सेम सही सबको बराबर मिल रहा है, उसको बोलते हैं इक्विटी। अब देखो ऐसा तो है नहीं कि मतलब मान लो कि एक डॉक्टर है और एक क्लर्क है, तो डॉक्टर को 50,000 सैलरी मिल रही है और क्लर्क को भी उतना मिल रहा है, तो ये तो उसके साथ नाइंसाफी होगी। डॉक्टर 8-8 10-10 साल अपना दिमाग खपाता है भाई एमबीबीएस करने में, तो वो तो पागल तो है नहीं कि उसके जैसा ही सैलरी लेगा, फिर वो बोलेगा मैं इतना क्यों करूं, क्लर्क के पे ही बैठ जाता हूं, उतना ही सैलरी जब मिल रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सबको एवरी इंडिविजुअल को सेम शेयर मिलना चाहिए। ठीक है, थर्ड आता है फुल एम्प्लॉयमेंट। ऐसी कंडीशन जहां पे एक वर्किंग एज ग्रुप के लोग फुल एम्प्लॉयमेंट में लगे हुए हैं, रोजगार में लगे हुए हों, उसको बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट, मतलब सभी लोग काम पे लगे हुए हों। ठीक है, अगर ये फुल एम्प्लॉयमेंट मिलता है ये कंट्री के लिए बहुत अच्छा होता है। हमारा इंडिया में क्या है, इंडिया में बेरोजगारी है, लोग डिग्री ले लेके बैठे हैं लेकिन उनको कुछ आता जाता नहीं है, काम नहीं कर पा रहे हैं, बेरोजगारी, यही तो दिक्कत है। थर्ड आता है हमारा फोर्थ आता है सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस मतलब होता है आत्मनिर्भर। इसको भी लाया गया था, क्यों लाया गया था 5 ईयर प्लान में, वो सुनिए। सेल्फ रिलायंस मतलब आप क्या समझते हैं कि जो भी गुड्स हम इंपोर्ट या इम्पोर्ट करते हैं
वो हम अपनी कंट्री में ही बनाने, उसका प्रोडक्शन अपनी ही कंट्री में करें, उसी को बोलते हैं सेल्फ रिलायंस। किसी दूसरे कंट्री पे हम निर्भर नहीं रहेंगे किसी भी चीज के लिए, ठीक है। इसमें दो मोटिव आता है। पहला है टू रिड्यूस फॉरेन डिपेंडेंस एंड टू रिड्यूस फॉरेन इंटरफेरेंस। देखो जब हम बाहर से मंगाते हैं फॉरेनर से, तो वो क्या करते हैं कि हम उन पे डिपेंड हो जाते हैं कि ये चीज़ तो हमें वहीं से मंगवाना पड़ेगा, हमारे यहाँ तो प्रोडक्शन हो नहीं रहा। इसको खत्म करने के लिए हमने सेल्फ रिलायंस अपनाया। सेकंड है टू रिड्यूस फॉरेन इंटरफेरेंस। अब वो कुछ सामान दे रहे हैं तो उसमें इंटरफेयर तो कुछ ना कुछ जरूर करेंगे कि भाई अपनी जो है मोनोपोली जनरेट करेंगे कि नहीं देखो उस देश के पास ये तो है नहीं, अब मैं इसको ज्यादा में बेचूंगा। तो ये भी नहीं होना चाहिए। इसलिए हमने सेल्फ रिलायंस अपनाया ताकि हम आत्मनिर्भर भारत बन सके, भारत किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट ना हो, ठीक है। लास्ट आता है हमारा मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन मतलब होता है टू अडेप्ट एंड अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी। न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना और पुरानी को छोड़ना। ये क्या होता है, इससे एक न्यू सोशल आउटलुक आता है और हमारा जो डेवलपमेंट में ये हेल्प करता है। देखो नई नई टेक्नोलॉजी हमारे उसमें हेल्प करती है। अब देखो मान लो इतने सारे फोन्स है, अब सारी कंट्री तो फोन बना रही है, हमारी कंट्री भी बना रही है, लेकिन अगर फोन को हम नहीं लाते तो क्या हम आज जिस समय में खड़े हैं उस समय में खड़े होते? वही तार से ही बात करते, हेलो मौसी, हेलो बेटी, वही बात कर रहे थे दूर दूर से। अब देखो फोन वोन आ गए तो कंप्यूटर पूरा एकदम टेक्नोलॉजी आ गया है, कितना आगे बढ़ चुका है देश हमारा, है ना। तो इसीलिए लॉन्ग टर्म ऑफ 5 ईयर प्लान, गोल ऑफ 5 ईयर प्लान में ये 5 चीजें इंपॉर्टेंट थी। क्या क्या? जीडीपी ग्रोथ, इक्विटी, फुल एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ रिलायंस एंड मॉडर्नाइजेशन। ये ध्यान रखना, ये आता है, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। और अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हमने पढ़ तो लिया कि 5 ईयर प्लान क्या था, उसके गोल क्या क्या थे, ठीक है। तो अब देखो 5 ईयर प्लान जो हमने बनाया था तो उसके कुछ मेरिट्स एडवांटेज तो होंगी जरूर, उसके साथ साथ डिमेरिट्स भी होंगी। तो आइए चलते हैं, बताते हैं कि मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या होता है। देखो मेरिट्स ऑफ 5 ईयर प्लान में क्या था, हमने जो ये 5 ईयर प्लान अपनाया था उससे क्या क्या हमारे देश के साथ, हमारे लोगों के साथ चीजें सही हुई। पहला है इंक्रीज इन नेशनल इनकम, इससे हमारा नेशनल इनकम इंक्रीज हुआ, बाहर का पैसा आने लगा हमारे पास। उसके बाद इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम मतलब प्रति व्यक्ति आय, हर इंडिविजुअल की इनकम, ये हमारा क्या हुआ, राइज हुआ, बढ़ने लगा, इंक्रीज होने लगा। राइज इन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, हमारा सेविंग्स बढ़ने लगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगा, हम इन्वेस्ट करने लगे, पैसे सेव करने लगे। इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल चेंज इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में कुछ इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल चेंज हुए थे जो कि मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ विस्तार से। इसके बाद है एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई हमारे यहाँ। फिर आता है सोशल एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो चेंज हुआ, उसमें नए नए बदलाव आए, नई नई चीजें आई हमारे पास, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। अब आते हैं डिमेरिट्स ऑफ 5 ईयर प्लान। मेरिट्स पढ़ लिए, अच्छी अच्छी चीजें पूरे, थोड़ी बुरी बुरी चीजें पढ़ लो, हर सिक्के की दो पहलू, एक अच्छी और एक बुरी। तो देखो क्या क्या हुआ था, मैसिव पॉवर्टी, बहुत ही ज्यादा गरीबी हो गई थी। सेकंड है हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था। चलो आप कमेंट बॉक्स में मेरे सवाल का जवाब देना कि इन्फ्लेशन को कौन कंट्रोल करता है हमारे यहाँ, कौन सी बॉडी कंट्रोल करती है। अब देखो इन्फ्लेशन होता है क्या है, राइज इन जीपीएल, जनरल प्राइस लेवल में राइज होना, उसका बढ़ना, एक प्राइस लेवल फिक्स कर दिया जाता है। अगर उससे ज्यादा बढ़ गया तो हम बोलते हैं कि इन्फ्लेशन हो गई, महंगाई हो गई है। थर्ड है अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस। अब ऐसा तो नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट मिला था मेरिट में तो सबको भी मिल गया होगा, ऐसा तो नहीं है। फिर अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस भी आई थी, यहाँ पे बहुत लोग की रोजगार नहीं थी, बहुत लोग बेरोजगार थे। फोर्थ आता है इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनी थी वो बिल्कुल एडिक्वेट नहीं थी, बिल्कुल परफेक्ट नहीं थी, उसमें भी कुछ इम्परफेक्शन था, कुछ बैड चीजें थी। अब देखो स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन फिफ्थ है। स्क्यूड का होता है अनइक्वल, हर लोगों को एक सी चीजें नहीं मिल रही थी, किसी को कम, किसी को ज्यादा, किसी को बिल्कुल ही नहीं, ऐसा था। देखो स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3-4 नंबर के क्वेश्चन में आता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। और अगर अच्छी लग रही हो भाई तो दोस्तों को भी शेयर कर देना, जो 12th में नए नए आए हैं उनको भी तो पता चले, रंगबाज हो तुम पढ़ने वाले।